चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलिए विकास कुमार जी गुड मॉर्निंग, देवराज जी, भारती, निशा, लक्ष्मी, शिवशंकर जी, आशीष जी, विशाल जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सचिन, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुरू करें हम लोग। देखो एक्चुअल में हमने प्रैक्टिस सेट के नाम से स्टार्ट किया है और याद रखिएगा जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका डमी बिल्कुल नहीं होगा। डमी समझते हैं ना कि हमने पेपर में आएगा कि नहीं आएगा ये हमको कोई पता ही नहीं रहेगा। तो ये पेपर में आपको वही बताया जा रहा है जो वाकई में ये हमें दिखेगा, और दिखेगा इन द सेंस कि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है हमारे पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आजकल एक क्वेश्चन आपके पास आते किसमें है कि एक छोटा सा एक सीरीज दे देगा और नंबर को लिख देगा, और उसमें बोला गया कि जितने भी इसमें सम संख्या है अगर उसके इवेंट डिजिट में क्या कर दिया जाए, एक को घटा दिया जाए, और विषम के जो डिजिट हैं उसमें क्या कर दिया जाए, हमारे पास कितने को जोड़ दिया जाए, एक को जोड़ दिया जाए, मतलब दो को घटाना और एक को जोड़ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो उसके बाद बोला गया कि ऐसे कितने अंक होंगे जो दो बार दिखेंगे इस नंबर में। तो बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है? हाँ जी, दो दिखेंगे। चलिए भारती जी आ गया आंसर दो। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जय महादेव। अभी महादेव का नाम ले लो क्योंकि सावन चल रहे हैं और पता चला महादेव सावन में ही पर्वत पे चले जाते हैं और दे हम भजन कीर्तन कर रहे होते हैं। महादेव रहते नहीं बरसात में, महादेव पहाड़ पे, जमीन पे तो डूब ही जाएंगे महादेव। और एकदम सत्य, लेकिन देखना सावन में दे सोमवारी ले सोमवारी भयंकर हम करते हैं, और महादेव का सत्य है कि वो पर्वत पे चले जाते हैं। तभी तो उनको लोग मनाने के लिए उनको बुलाते हैं कि वो आ जाए कहाँ, धरती पर, बाबा आ जाओ विराजमान हो जाओ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में। देखो क्या पूछा गया है कि अगर आपके सभी नंबर से दो घटा दिया, तो पहले इसका इमेज बनाया करो। अगर इवेंट डिजिट है, मतलब अगर ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या में आपको क्या करना, इवेंट डिजिट में कितने घटाने, दो घटाने। तो ये माइनस आप यहां रख देना, और ऑड डिजिट का इमेज जितना अच्छे से बनाओगे उतने अच्छे से आप आंसर दे दोगे। एक कम कर देना, सॉरी प्लस करना। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एक प्लस और दो माइनस। जैसे हम करेंगे तो हमें कोई ना कोई डिजिट मिल जाएगा सेम। कैसे मिलेगा? तो ये बताओ सम है कि विषम है? सम है तो हमें कितने कम करने, दो, तो ये जीरो हो गया। अगर एक है तो हमें जोड़ दो, कितने हो गए, दो। चार है तो हमें कितने कम करने हैं, यहाँ पर दो, तो ये कितने हो जाएंगे, दो। तो देखो एक रिपीटेशन में आ चुका है। उसके बाद अगर मैं पांच पर गया तो पांच को लिखोगे तो कितने होंगे, छह। उसके बाद अगर मैं यहां पर जाऊंगा छह पर तो ये कितने हो जाएंगे, चार। और अगर मैं यहां पर सात पर गया तो ये कितने हो जाएंगे, आठ। और यहां मैं तीन पर गया तो कितने हो जाएंगे, चार। ये दो अंक ऐसे हैं जो खुद को क्या कर रहे हैं, रिपीट करें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो। चलो मस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया था, निकालिए। हाँ जी, कल से आपका मैथमेटिक्स का भी लेक्चर रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली है कि कल से आपका गणित और रीजनिंग दोनों रहेगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहेगा यूट्यूब पे। तो ठीक है, कल से मैथमेटिक्स का भी स्टार्ट हो जाएगा 15 डेज और 15 पेपर का जो सीरीज चल रहा है, मैथ्स भी चलेगा और रीजनिंग भी चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। तो 9 से 10 में आपका कल मैथमेटिक्स लगेगा और 11 से 12 में डेली आपका रीजनिंग लगेगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। चलिए बनाइए पजल को अच्छे से। ये फ्लोर वाले पजल हैं, 8 लोग हैं, और ये जो पेपर आप बना रहे हैं पीओ क्लर्क दोनों मिक्स में चल रहा है, क्योंकि दोनों पेपर एक साथ हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 8 लोग हैं जो 4 फ्लोर, मतलब मंजिल पर, ये ग्राउंड फ्लोर से 4 फ्लोर है। नंबर 1 हमका ग्राउंड है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा गया। तो अप टू कहां तक जाना, हमें 4 फ्लोर तक आपको जाना है। और सबसे बड़ी बात है, पहले क्या होता था, पजल में केवल फ्लोर पूछे जाते थे, लेकिन उस फ्लोर पर कितने फ्लैट हैं तो फ्लैट वाइज भी आपको जाना है। तो फ्लोर पर कितने फ्लैट है, 2 फ्लैट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो दो फ्लैट होंगे तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि भाई साहब एक चीज तो क्लियर है कि हर फ्लोर पर कितने फ्लैट होंगे, 2 फ्लैट होंगे। तो आपको फ्लैट पी दिया गया और फ्लैट क्यू दिया गया। तो इसका प्रेजेंटेशन आप अच्छे से करिए, फिर अपन बात करते हैं। कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो हम तभी तो हम लेके आए क्वेश्चन। भारती जी घबराना नहीं है, आप मेहनत करिए, बाकी तो चल ही रहा है ना सब। बस
डेली से तो वही पेपर में लेके आया जो हमको परेशान करती है, और जो परेशान नहीं करेगा हम क्यों इसके पीछे पड़ेंगे। चलो, इसे तो मैंने बोला कि आपके पास जो पेपर आएगा उसके लिए तैयार हो, बनाओ। लो, कुछ मत करो कि इसको हमें बनाना कैसे है, केवल आपको फ्लोर बनाते हैं ना, तो 1 2 3 4 नीचे से लेके जाओ, तो हम फिक्स तो कर देंगे ना। एक हमारे पास आ जाएगा यहां पर, फाइल गलत खोल, ठीक है। तो यहां पर आपके पास यहां पर क्या आएगा, तो मान लो हमने यहां पर 1 2 3 4 4 ही फ्लोर है ना, तो फ्लोर हमारे पास 4 है, तो टॉप फ्लोर चौथा हो गया, और जो हमारा सेकेंड फ्लोर हो गया, और ये हो गया। इसमें कितने फ्लैट हैं, 2 फ्लैट है। तो हमने यहां पर लिखा है फ्लैट, ये P है, और ये फ्लैट क्या हो गया, Q हो गया। अब इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड करिए और अच्छे से पढ़ते जाइए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा जो कंडीशन बोलेगा उसी के अनुसार हम इसको रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार अनु जी, सभी को नमस्कार, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, बस केवल अगर प्रेजेंटेशन आपने बना दिया तो आधे पजल तो हमारा केवल प्रेजेंटेशन का खेल है। तो इसने क्या बोला है अगला कि फ्लोर नंबर आपको कंसिस्ट टू फ्लैट एज ए P विच इज वेस्ट। अब वेस्ट मतलब समझते हैं ना, एक हमारा होता है वेस्ट और एक होता है ईस्ट। तो आप अगर मैप को पढ़ते होंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में हमारा जो लेफ्ट होता है वहां पर हमारा पश्चिम दिशा होता है, और जो राइट जो हमारा होता है वहां पर हमारा पूर्व दिशा होता है। तो हमने P नाम के फ्लैट को कहां रखा, पूर्व में, मतलब हमारा पश्चिम में, और ये कहां पर है, ईस्ट में। तो ये आपको पूरा बता ही दिया। उसके बाद बोला अगला कि फ्लैट Q और फ्लैट P फ्लोर ऑफ द फ्लोर नंबर 2 इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट P फ्लोर नंबर 1। मतलब सीधी सी बात है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, फ्लोर नंबर 1 होगा फ्लैट P का, तो उसी के जस्ट ऊपर फ्लोर फ्लैट Q होगा, किसका, Q का। मतलब आपके पास 4 फ्लैट है, टोटल मिलके 8 बनेगा। अगर मैं फ्लैट 1 पर जाऊंगा तो पहले P का होगा, फिर किसका होगा, Q का। तो आपको सीक्वेंस ऐसे मेंटेन करना है। तो हमसे बोला क्या गया, चलो ये लाइन अच्छे से पढ़ना, ये लाइन अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोला कि आपसे यहां पर Q तक खत्म हो गया, बोला कि फ्लैट P ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट P ऑफ फ्लोर 2, तो फ्लैट P ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव तो फ्लैट P ऑफ फ्लोर 1। तो वही बात हुआ, ये कहानी अभी चल रहा है। अब हमारे पास अगला एंड सेम वे Q का भी होगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ कहानी, बोला ए लीव इवन नंबर फ्लोर। तो पहला कंडीशन ए इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। तो रहने के 2 तरीके हैं कि ए नाम का व्यक्ति या तो P फ्लैट में रहेगा या तो Q में रहेगा। तो ए के पास या तो 2 नंबर फ्लैट होगा या तो फ्लोर नंबर 4 होगा, मतलब इवन पर रहता है तो कहां रहेगा। बोला कि ए लीव जस्ट अबव ई फ्लैट। अब ई फ्लैट के जस्ट अबव होगा तो हम कंफर्म हो गए कि हमारे पास अबव या तो यहां पर ई ए के ऊपर होगा तो यहां रखूंगा तो यहां आ जाएगा, यहां रखूंगा तो यहां आ जाएगा। अभी भी 2 कंडीशन, क्योंकि बोला गया कि ए नाम का जो फ्लोर है इवन नंबर पे रहता है, और ए लीव जो है जस्ट अबव किसका है, ई फ्लैट का। तो फ्लैट जहां पर ई जिसमें रहता है उसके जस्ट कहां पर है, ऊपर में। तो ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां पर रखूं तो इसके ऊपर एक फ्लैट पर ये आ जाए। तो अगला हमसे क्या बोला गया, वी लिव वेस्ट ऑफ ई। देखो ये बोल ही दिया, इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि ई नाम का फ्लैट कहां रह रहा होगा, ईस्ट में। क्योंकि बोला अगला लाइन में कि बी नाम का फ्लैट जो है वो वेस्ट में किसका है, ई का। तो ई के वेस्ट में तब होगा ना जब ई कहीं ना कहीं रखा होगा। तो ई रखने के 2 तरीके, या तो मैं ई को यहां रखूं तो ए हमारा यहां आ जाए और इसके जस्ट वेस्ट में कौन आ जाएगा, यहां पर बी। अगर मैं ई को यहां रखूं तो ए कहां आ जाएगा, ऊपर, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर नीचे ये बोला गया। तो 2 कंडीशन अभी हमारे पास है। तो फिलहाल हमसे बोला गया 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड सी। तो डी और सी के बीच में कितने का गैप है, 1 फ्लोर का हमारा गैप है। और बोला गया एच लीव इन द ईस्ट ऑफ जी। चलो बोल ही दिया कि एच जो है किसके ईस्ट में होगा, जी के ईस्ट में होगा। तो आपको नहीं लग रहा कि इसके इधर एक जगह पर जाएगा, कौन, डी और एच एक साथ रखा जाएगा। अब अगला हमसे ये बोला गया, पहले पढ़ लो अच्छे से, जी लिव ऑन 3rd फ्लोर।
अब देखो जी कहाँ रहता है, तीसरे फ्लोर पर आता है, लेकिन हम कंफर्म है क्या कि फ्लैट क्यू में है कि फ्लैट पी में है। तो आपके पास अगला इन्होंने क्या बोला है कि बोथ एफ एंड सी, बोला कि जी थर्ड फ्लोर पर आता है, और उसके बाद बोला आपसे कि बोथ एफ एंड सी लिव इन द डिफरेंट फ्लैट। क्या हुआ किसके? हाँ उससे। अब चलो क्लियर है। तो आपके पास सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो हमने देखो अब यहां पर सारे राम कहानी हमने पढ़ लिया। तो मान लो कि अगर H को मैं यहां रखूं, देखो खाली कहीं जगह है क्या लगाता, नहीं खाली, H को यहां रखूं तो कौन आ जाएगा, D। और बोला गया कि F और C दोनों कहां रहते हैं, अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। अब मुझे ये देखना है कि वह एक फ्लोर का गैप किसके बीच में है, D और C का। तो D और C यहां आ जाएगा, यहां पर कौन आ गया, F हमारा। ठीक है, डन। ये हमारा हो गया पजल का खेल, अब नोट कर लो इसको। और ये आरआरबी पीओ का ही पेपर का है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और अच्छे से निकालिएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है निशा जी? बाकी लोग भी बताइए, जो लोग आओ सनम जाओ सनम वाले हैं वो भी बेचारे आते हैं, मजे लेते हैं और निकल जाते हैं, बोले बस सर अब नाश्ता करके हम आ रहे हैं। तो ये चमत्कारी लोगों से गुजारिश है, अगर पढ़े तो पूरा पढ़े, बिल्कुल बनेगा। अभी पूरे क्वेश्चन हमको बनाना है और अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही पूछा जाता है। हाँ जी विकास जी, परी जी, हो गया, करेक्ट बन गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया बताइए कि जस्ट फ्लैट बिलो, मतलब जी के नीचे फ्लोर पर कौन है, जस्ट जस्ट नीचे कौन है, सी हमारा आंसर। फिर बोला कितने फ्लोर का गैप है बी और एच के बीच में। अब देखो एच और बी के बीच में कितने फ्लोर की बात किया जाए तो फ्लोर है, फ्लैट मत देखना, फ्लोर तो दो ही होगा ना, तो दो हमारा आंसर हो जाएगा। देखना कुछ लोग जादूगर होंगे, 1 2 3 4 ऐसे मजे ले लेंगे, ये मत कर देना जाके। अगला हमसे क्या बोला गया कि बताइए कि ई के संदर्भ में जी किस दिशा में है, ई के रिस्पेक्ट में जी किधर है, तो वेस्ट में। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है कि वेस्ट में तो हमारा है ही नहीं, वेस्ट। हाँ आपने चमत्कार किया, डायरेक्शन को देखना, नॉर्थ वेस्ट, देखो डायरेक्शन दिया है ना, तो डायरेक्शन के अनुसार चलना। किसकी बात हो रही है हमारी कि ई के संदर्भ में, विच डायरेक्शन जी विथ रिस्पेक्ट टू ई। अब ई के रिस्पेक्ट में अगर जी को मैं देखूं तो ई के रिस्पेक्ट में हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ई के रिस्पेक्ट में किसको देखना है, जी को देखना। तो ये कॉर्नर हमारा क्या होता है, ये मान लो हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो आया वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल। तो आप चमत्कार भी नहीं कर सकते, वेस्ट बोल भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अगला बोला गया निम्नलिखित में से किस मंजिल पर सी रहता है, तो सी कहाँ रहता है, सेकंड पर। तो देखो एक बार अगर बना तो 6 क्वेश्चन आए थे। बोला गया बताइए एच के संबंध में निम्नलिखित में से एच कौन सा फ्लोर पर किस फ्लैट पर रहता है, फ्लैट नंबर क्यू में रहता है और फ्लोर नंबर कहाँ है, 4 पे। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब चमत्कार करो इस पे। हाँ जी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए समझा दिया कि ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी आशीष जी क्लियर है, सबको अच्छे से बनाते जाइए, रेगुलर आते जाइए, मैं पूरा पेपर 15 मतलब 15 पूरा मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल डेली तैयार रहेगा। ऐसे चमत्कार नहीं करने, पूरे कोड निकालना है, ऐसे बिल्कुल मत बनाना। सभी लोग पहले कोड निकालिए, कभी भी क्वेश्चन को आप रैंडम आंसर मत करना, पेपर में गलत कर जाओगे। जो पहले कोड दिया है उसके कोड को पहले ईमानदारी से निकालो, और याद रखना इसको बोलते हैं कॉमन कोड। और जब भी हम कॉमन कोड निकालते हैं भाई साहब, सबसे पहले सेंटेंस को पिकअप कर लो, और जो पहला सेंटेंस पिकअप कर लिया उससे कभी गलती नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं वो डेटा में लिख लेता हूं बाहर, जो इन्होंने बोला प्लान टू गो, कहां जाना है, एग्जाम देने के लिए। तो इन्होंने इसका कोड मैं जैसे लिखूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा दूसरा तीसरा सेंटेंस भी खाली हो जाएगा। तो पहले देखो आपको कॉमन में देखना रिपीटेशन,
मुझे बताओ इनमें से क्या क्या रिपीट कर रहा है। एक तो प्लान, प्लान कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। जितने बार ये प्लान रिपीट हो रहा है क्या उसके रिस्पेक्ट में कोड रिपीट हो रहा है क्या? तो बताइए वो कौन कौन सा कोड है जो इसके रिस्पेक्ट में रिपीट हो रहा है। चलो यहां पर हम चलें तो यहां पर mn है, यहां पर भी mn है, यहां पर भी mn है, तो प्लान का कोड क्या हो गया? mn। देखो जल्दबाजी में गलती मत करना, हमसे बोला गया टू गो एग्जाम, तो एग्जाम का हमारे पास कोड मिल गया लेकिन टू गो है ही नहीं, तो एग्जाम को मैंने जैसे बाहर निकाला तो इन दोनों में क्या कोड हो गया? ओजे, ओजे ही तो है, इन दोनों में कॉमन है। अब बताओ के आर और पीसी किसका हो जाएगा? के आर पीसी किसका हो जाएगा? आपका टू और गो का। के आर और पीसी किसका हो जाएगा? टू और गो का। क्लियर है? अब बताओ पहला सेंटेंस हमारा खत्म। अब अपन कहां जाते हैं? एग्जाम टुडे। तो मुझे बताओ एग्जाम का यहां से कोड निकल ही चुका है। अब यहां पर टुडे इजी, तो टुडे टुडे कितने बार लिखा गया? 3 बार। तो 3 बार में मुझे बताओ टुडे का कोड क्या दिख रहा? सेम टू सेम। तो ZM, ZM बिल्कुल नहीं, SI लेना अपने को। क्या लेना है? SI लेना है, ZM नहीं लेना है। क्या लेना अपने को? SI। तो SI अपन ने किसको दे दिया? टुडे को। टुडे को हमने SI दे दिया। उसके बाद EG का कोड बाय डिफॉल्ट दे दो, तो बाय डिफॉल्ट इसका LY हो गया और यहां पर योर बच गया। देखो खुद ब खुद सब निकल गया। योर का कोड क्या हो जाएगा? ZM, और योर जैसे ZM गया तो अब क्या बच गया? मेक, और मेक का कोड क्या हो जाएगा? RK। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसको कॉमन 1 बाय 1 करके निकाल लिया तो 2 मिनट क्या 30 सेकेंड लगेंगे सॉल्व करने, और अगर कूद कूद के बनाए तो सब बेहोश हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर RK क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही आए थे। चलिए अगला बोला गया बताइए एग्जाम का कोड क्या होगा? तो हमारा एग्जाम का कोड हमारा क्या हो जाएगा? ओजे। अब एक बार लिखा हमारा काम हो जाएगा, तो पहले इसको नोट करो फटाफट तभी तो सॉल्व करेंगे। हाँ जी भारती जी, इसका विदाउट पेन से करेंगे तो जादू होगा। तो हम वो चीजें बताते हैं जहां पर एक्यूरेसी मेंटेन करना है, तो ऐसा बिल्कुल मत कर लेना पेपर में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ईमानदारी से निकाल लिया करो, और चाहे भले हम 2-3 साल से 1 साल से क्यों ना तैयारी करें, कभी भी आप जो है विदाउट पेन वाला कॉन्सेप्ट मत लेना, क्योंकि अगर धोखे से भी कुछ नया अगर आया तो वो गड़बड़ होता है। जहां विदाउट पेन होगा मैं वहां खुद बता दूंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। इसको जिसे निकालना आ गया तो ये 30 सेकंड में मैक्सिमम निकलता है। अगला 30 सेकंड क्वेश्चन बनाने में, 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एग्जाम का कोड OZ हो गया। अब बताओ गो का कोड क्या होगा? KR और, तो आइदर और KR और PC, गो और इसका कोड हो जाएगा। अब बोला एग्जाम टुडे का कोड क्या होगा? एग्जाम टुडे, तो हमारा एग्जाम का कोड क्या है? SI और क्या हो जाएगा? सॉरी OJ और SI किसका? टुडे का। तो ये हमारा आंसर। अगला पूछा गया कि बताइए भाई साहब कि गो का कोड हमारा क्या होगा? ये 2 बार आ गया क्या? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया इजी टू प्लान। इजी टू प्लान को अगर ये लिखा जाए तो बताइए गो का कोड क्या होगा? हाँ, तो जो आइदर और में था अगर उसे कहीं सेंटेंस में यूज कर लिया जाए तो उसका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते। तो KR हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अगला बनाओ। ग्रेजुअल में कितने पेयर हैं? ग्रेजुअल अक्षर में बताइए कितने पेयर हैं, ये आपको बताना है। अच्छे से निकालिएगा सभी लोग। ग्रेजुअल में कितने पेयर हैं ये आपको बताना। जोड़े, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, निकालिए सभी लोग और डेली आया करें। हाँ जी पढ़ी जी, आ गया। विकास जी आंसर आ रहे हैं आपके, और पंकज जी। बोला गया कितने पेयर हैं
अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। कितने हैं? कौन कौन? LR और GA। चलिए, अब यहां पर थिंक विदाउट इंक हम सोच सकते हैं। यहां पर अगर किसी को पेन के बगैर सोचना हो तो सोच सकते हो। कैसे? अगर पोजीशन याद है तो 7 18 1 14 4 21 और 1 और 12। अब कोमा बीच में लगा दो तो जो इसमें सबसे बड़ा पोजीशन है ये अपना खुद का पेयर कभी नहीं देगा। ठीक है, इसको हमें चेक नहीं करना है। 14 के बाद 15 16 17 होना चाहिए। 14 के बाद 15 16 17 21, ये 3 तो हमारा डायरेक्ट कट गया। अब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 है क्या? नहीं है, तो पहला भी हमारा गया। अब अगर देखा जाए एक के बाद, अगर देखे के बाद 2 3 4 5 6 है क्या? नहीं है। तो अब हमारे पास जो यहां पर देखा जाए तो यहां एक से भी गया। 4 के बाद 5 6 7 8 है क्या? नहीं है। उसके बाद एक के बाद 2 3 4 5 6 7, कुछ लेटर छूटा तो नहीं? कोई लेटर मिस तो नहीं हुआ? हाँ चलो एल से चलते। एल के बाद क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 21 पर गया, ये भी गया। एल के बाद ये 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, एक तो हमारा ये मिल गया। और दूसरा हमारा किसके बीच में है? तो ए से ए, अगला ए से एक के बाद 2 3 4 5 6 7, ये हमारा दूसरा। तो पहला और दूसरा ये हमारा। चलो अगला डायरेक्शन। हाँ एल और जी ए होगा। देवराज जी बिल्कुल करेक्ट है। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्ट आंसर में बदल सकते हैं। निकालिएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पी बिंदु एस के 26 मीटर पश्चिम में, बिंदु जी बिंदु पी के 52 मीटर उत्तर में है। बस इसका मैपिंग जिसको सही आ गया वो बना देगा। तो मैपिंग पूरा प्रॉपर करिएगा ताकि हम इसके आंसर अच्छे से दे सके। ठीक है, फास्ट सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। डायरेक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक में ये चलेगा, तो किसी को दिक्कत हो बस आप देखते भी चले जाओ, आधा तो आप ऐसे ही याद कर लोगे। चलो शुरू करें। इस पे ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा तो आप लोग थोड़ा फास्ट सर्विस दिया करें, क्योंकि टारगेट ये एक दिन में एक पेपर पूरा खत्म करना है। चलिए, तो मैपिंग आप प्रॉपर देख लीजिए। तो मैं मैपिंग कर देता हूं। तो पहले हम मैपिंग देते हैं। बोला गया पॉइंट पी एस पॉइंट से कितना मीटर है? 26 मीटर। तो हमने एस को बेस माना और इसे 26 मीटर किसको लेके चला गया? पी को। कहां जाना है? वेस्ट में। बोला जी जो है उत्तर में कितना है? 52 मीटर है। तो 52 मीटर अपन ने किसको पहुंचा दिया? जी को पहुंचा दिया। बोला एम जो है वो ईस्ट में कितना? 39 मीटर है। तो 13 दूनी 26 और 13 39। तो यहां पर तोड़ दो इसको, यहां पर 26 आ गया और यहां पर क्या आ गया? 13। तो टोटल 39 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कौन आ गया भाई साहब? यहां पर एम आ गया। अब जैसे यहां पर एम आया तो बोला गया बिंदु के जो है 13 मीटर साउथ है। किसका? किसका है? जी का। तो जी का 13 मीटर साउथ में। तो जी का 13 मीटर अगर साउथ में है तो मुझे बताओ अगर ये 52 है तो 52 ये बचेगा क्या अपने पास? नहीं बचेगा। तो पहले मैंने यहां से उठाया और इसको यहां कितना चला दिया? 13। अब 13 39, 13 चौके 52 होता है। तो ये कितना बचा होगा? 39। 39 बचा और यहां पर कौन आ चुका होगा? के नाम का महापुरुष आ चुका होगा। बोला गया एच नाम का जो है उत्तर में कितना? एस से। तो ये 39 मीटर है। तो एस से उत्तर में 39 मीटर है। तो पहले इसको मैं यहां से हटा दूं और एस को यहां लिख दूं।
तो ये चमत्कार देखो के पास नहीं हो रहा है, और एच कहाँ चला गया, यहाँ पर, और ये भी 39, और भाई साहब ये भी 39, तो आधा काम तो हम कर चुके। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा डायरेक्ट आपको आंसर देना, और इस क्वेश्चन से कम 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला पूछा गया, बताइए कि पॉइंट पी जो है एम के रिस्पेक्ट में किस दिशा में, तो एम के रिस्पेक्ट में पी किस दिशा में है, तो ये आपसे पूछा गया। तो यही पूछा गया ना, विच डायरेक्शन पी विथ रिस्पेक्ट टू एम, तो एम के रिस्पेक्ट में अगर पी को देखा जाए तो साउथ क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। तो साउथ वेस्ट में ये भाई साहब हैं, और हमारे पास कहीं है क्या साउथ वेस्ट, तो नहीं है। तो देखना कभी कभी पेपर में नन ऑफ दी जो तो लगा लेना, ऐसा मत सोचना कहीं गलत तो नहीं बनेगा, एक बार और चेक करते हैं, और पता चला एक बार और चेक करने में सब सत्यानाश होना। बोला गया बताइए कि एस बिंदु के और बिंदु एच के मध्य के बीच की दूरी कितनी है, तो मैंने बोला था तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, ये 26, तो ये भी 26। तो इतना फुद्दू वाले क्वेश्चन आएंगे कि मजे ले लोगे आप इसका। अगला पूछा, हाँ ये कंडीशनल क्वेश्चन है, रखो। बोला यदि बिंदु Z बिंदु H के 13 मीटर उत्तर में है तो M और Z के बीच की दूरी कितनी होगी, ये निकालना आपको। चले निकालिएगा सभी लोग। आपसे बोला गया कि यदि Z बिंदु Z को कहां रख दिया जाए, H के 13 मीटर उत्तर में, तो H के अपन 13 मीटर उत्तर में चमत्कार करते हैं, तो भाई साहब H के 13 मीटर उत्तर तो यही आ गया ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 13 मीटर। अब देखो बांट देते हैं तो कितना मजा आता, नहीं बांटते तो बेहोश होते रहो, फिर काटो पीटो। इससे अच्छा हम क्यों ना शुरू में ही काम वो कर ले, करना वही काम है, तो इससे अच्छा हम वही कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए मस्त, पजल देख के हम डर हो जाते। चलो निकालो। चलिए निकालिएगा फटाफट विदाउट टाइम। हाँ जी आशीष जी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, निशा जी, परी जी। चलिए इधर भी सबने धुएं उड़ाए, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह लगे रहिए। डेली टारगेट है हमारा, एक पेपर तो मैं करा ही दूंगा, इतना करा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आने देंगे, बस इतना। हाँ ये एज वाले मादे लोग फंस जाते, बोलते सर एज वाला आता, धुएं उड़ा जाता है हमारा। चलिए अच्छे से सभी लोग निकालिएगा, बहुत शानदार पेपर का ये क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर पेपर के प्री के क्वेश्चन हैं, तो ये मैं आपको पूरा कम से कम 15 पेपर में, लास्ट जो 15 पेपर होंगे जितने भी शिफ्ट में हुआ सारे मैं एक साथ करा दूंगा। एक ही पैटर्न का तो बार बार पेपर में पूछा जाता है। एंड दिमाग के तो धुएं उठ रहे, कहाँ डन। अच्छा लग रहा है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, लग रहा है ना, अभी तक अपन जो पढ़े तो कुछ है ही नहीं, यही तो हमारा भारत है। जब यही आना था तो बचपन से पढ़ा देते हमको। पढ़ा है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मजा अलग कहीं दिख जाइए। आ क्या रहा, सिटिंग है, ये ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। हाँ जी माहौल बना रहे हैं सभी लोग, देवराज जी निशा जी निकालिए सभी लोग, आशीष और परी जी सभी लोग निकालिए, विकास। आज तो यहाँ भी 3 लोगों का माहौल बना हुआ, गुड। पंकज जी निकालिए। चलिए अब चमत्कार कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बना लो, हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बताइए कितने लोग बैठे हैं इसमें, 7 लोग बैठे हैं, और सभी का मुंह कहाँ है, तो हमने बोला जब भी कभी पंक्ति का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो हम लोग हमेशा मुंह इसका कहाँ रखेंगे, उत्तर दिशा में। हमसे बोला और सभी के अलग अलग क्या दिया गया है, एज दिया गया, तो भाई साहब बोला कि डी जो है
थर्ड है कहां से, एक्सट्रीम एंड से। तो कभी भी अगर ऐसा बोल देना तो एक्सट्रीम एंड हमारा दो बना लिया करो, एक तो हमारा बाएं छोर से एक्सट्रीम बन सकता है और एक हमारा दाएं छोर से बन सकता है। तो मैंने एक्सट्रीम यहां से भी बना लिया, तो डी को तीसरा बिठा दिया, बाकी सब जादूगर लोग कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। टोटल कितने हैं, 7, तो 7 बिठा दिए। इधर भी और 4 रख दो तो कितने हो जाएंगे, 7। कहने का उसने पहले क्लियर कर दिया कि भाई तुम जो रख रहे हो ना, हम एक्सट्रीम एंड पर बैठे, अंतिम छोर पर बैठे हुए, और अंतिम छोर अगर तुम्हें लेना हो तो दो तरह का ले लो, एक तो हमें बाएं छोर पे बिठा दो, एक हमें दाएं छोर से बिठा दो। अब अगला हमसे बोला गया कि जितने क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, और क्यू जो है डी के राइट में क्या बैठा हुआ है, दूसरा बैठा हुआ है, तो क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। गलत दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि फिक्स हमारा हो चुका है। और जितने लोग क्यू के नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ, सॉरी द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ किसका, क्यू, जितने लोग क्यू के बाएं बैठा हुआ है, तो क्यू के बाएं तो पूरे इतने लोग बैठे हुए, उतने लोग जी के कहां बैठे, दाएं बैठे हुए, यही बोला गया। अब बोला गया है कि जितने लोग क्यू के बाएं बैठा हुआ है, तो बाएं बैठा हुआ यहां पर कितने लोग हैं, 4 बैठे, लेकिन यहां पर चमत्कार होगा कि नहीं होगा, कि अगर मैं यहां पर क्यू को जी को रखूंगा तो इधर 4 कभी होगा क्या, नहीं होता, ये सत्यानाश हो गया, काम खत्म। तो दूसरा वाला जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारा गलत हो चुका है, ये अपन ने क्या कर दिया, गलत कर, ठीक है। अब अपन कहाँ आ गए, ऊपर, ऊपर तो हमारा फिक्स हो चुका है। और बोला हु इज 20 ईयर ओल्ड, तो भाई साहब कौन 20 साल के हैं, जी है। बोला कि पी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज 35 ईयर ओल्ड, बोला कि पी उसके बाएं से चौथा बैठा है, जो व्यक्ति कितने साल का है, कितने साल का है, 35 साल का, तो 35 साल का यही होगा तभी तो चौथा बैठेगा, उसके बाद तो कोई जादू का होगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 35 साल, और इसके बाएं से चौथा कौन बैठ गया, पी बैठ गया। अब हमसे बोला गया कि क्यू इज नॉट 35 ईयर ओल्ड, ऐसे भी नहीं है भाई साहब, मत लौट लो, और ऐसे भी यहाँ रख देते हैं ना तो आ सकता था, लेकिन खुद मना कर दिया। तो अगला हमसे बोला गया टोटल एज जो इमीडिएट नेबर है किसका, डी का, तो डी के पड़ोसी का एज कितना, 75, तो अगर 75 में से 35 दे ही दिया है तो बताओ बच्चे कितने होंगे, 40, तो इसके पड़ोसी का एज कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि बोला कि डी के पड़ोसी का एज जो है वो 75 साल है, उसका योग, तो योग अगर 75 है तो 35 तो आ गया एक पड़ोसी, तो दूसरा कितने का होगा, 40 का होगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि जे जो है 30 साल का है, अब जे भाई साहब 30 साल के हैं, तो जे को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ तो रख नहीं सकते, तो जे कितने साल का है, 30 साल का। बोला पी जो है 20 साल बड़ा किससे है, अपने पड़ोसी से, पी 20 साल बड़ा है अपने पड़ोसी से, तो 20 साल बड़ा कब होगा, अगर मैं यहां पर रखूं तो 50, अब इधर इधर पड़ोसी है, इधर पड़ोसी है, 2 पड़ोसी है, अगर मैं 50 रखूंगा तो 40 तो रख नहीं सकता, तो यहां पर मुझे कितना रखना पड़ेगा, 50, क्योंकि अगर मैं 40 रखा तो ये 20 से 20 हो जाएगा, तो 40 ऑलरेडी किसी और को दे दिए, तो 50 ही रखूंगा तभी तो होगा, तो 50 इसको देंगे, 30 20 कितने होते हैं, 50, तो एक पड़ोसी से 20 साल, दूसरा पड़ोसी मत जोड़ लेना नहीं तो 30 साल हो जाएगा, तो दूसरा मैं 40 रख सकता था लेकिन 40 बगल वाले को दे दिया, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने बोला कि पी जो है अपने पड़ोसी से 20 साल क्या है, बड़ा है, तो एक पड़ोसी किसी भी एक पड़ोसी से 20 साल बड़ा था, अगर मैं इससे 20 साल बड़ा करूं तो 40 रखूंगा, तो 40 किसको दे दिया यहां पर, तो एक पड़ोसी 30 साल का, तो मैं 40 अगर 20 साल करूंगा तो 50 नहीं होगा, तो इधर हमने 30 वाले को बेस माना, 20 वाले को छोड़ दिया, क्योंकि 20 वाले का बेस कौन रख लिया, ये रख लिया। अगला अगला हमसे पूछा गया है कि यू सीट टू द लेफ्ट ऑफ राइट, यू सीट राइट ऑफ एल, यू किसके राइट में है, एल के राइट में, लो बैठा दिए। बोला हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज 25 ईयर ओल्ड, हु मतलब एल की बात हो रही है, 25 ईयर ओल्ड, हु मतलब एल, अगर एल की बात होगी, यू सीट टू द राइट ऑफ एल हु इज द पर्सन 25 ईयर ओल्ड, हो ही नहीं सकता, हाँ ये बोल सकते हैं, 25 ईयर ओल्ड हो गया। उसके बाद क्यू इज 5 ईयर यंगर देन पी, तो क्यू पी से 5 साल छोटा है, ये हो गया आंसर। चलिए डन, आए चमत्कार होता है। देखो ये क्वेश्चन, आप 5 क्वेश्चन पूरा घर लेके चले जाओ, फिर और नहीं बना तो जय माता दी, सॉरी शक्तिमान,
ऐसा हो जाएगा। क्योंकि नहीं बना तो कोई मतलब नहीं है दिमाग लगाने का। अब बन गए तो आप गंगा नहा लोगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन थोड़े ना पूछा जाता, सब फुद्दू वाले क्वेश्चन होंगे। तो बताओ एल और क्यू, बोला गया कि जितने नंबर ऑफ पर्सन एल और क्यू के बीच में है तो उतनी तरह बताओ कि पी और किसके बीच में उतने ही लोग हैं। एल और क्यू को देखो कितने हैं, उसी तरह किसको देख लो, पी और डी के बीच में। बोला गया बताइए कि क्या पोजीशन है जे का विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। फोर्थ, क्या फोर्थ? फोर्थ टू द लेफ्ट। चलिए अगला बताइएगा कि 5 में से 4 किसी ना किसी तरह एक समान है, एक अलग है, उसको अलग करो। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। जी आया? जी आ गए? जी क्यों आया? हाँ बाकी सब कॉर्नर पर है, सभी बाकी सब का मिडिल में, बीच में। बोला है बताइए कौन 40 साल का है? एल जो है 40 साल। चलो अगला, कौन सा कथन सत्य है ये बोला गया। क्वेश्चन थोड़े अच्छे इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, तो अच्छे क्वेश्चन नहीं होते तो हम आगे स्किप कर जाते। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है, तो जे सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल और डी सिट था टू द राइट ऑफ जी। देखो करेक्ट मैच हो रहा है। ई बोले तो क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज 35 ईयर ओल्ड, जो 35 साल का वो उसके इमीडिएट पड़ोसी है। चलो अगला बनाओ मस्त। अब सोचो ये है कंपैरिजन, ये भी पजल ही है, छोटा वाला पजल है। सोचो ये सिंगल पेपर, एक पेपर में इतने पजल आए, भाग एक छोड़ दोगे, दो छोड़ दोगे, बाकी कितना छोड़ोगे। हाँ जी देवराज जी बिल्कुल सबका सही जा रहा, मस्त बनाइए। परी जी अगले क्वेश्चन में आप चमत्कार करिए, जो क्वेश्चन आ रहा बनाइए। कल से आपका गणित भी स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग सुबह 9 बजे रहेगा, तो 9 बजे से आपका स्टार्ट होगा, जो यूट्यूब पे लाइव रहेगा। पहले डे को फिक्स कर लेना, जो डे दिया गया है ना पजल में उसको डे को फिक्स कर लो, फिर बनाओ तो बन जाएगा। बस डे को आपको पहले फिक्स करना, तो बस इतना ध्यान रहे कि अगर हमने डे को फिक्स कर दिया तो आधा काम तो हमारा उसी से हो जाएगा। 6 व्यक्ति का जन्म हुआ सोमवार से लेके किसके बीच में, शनिवार तक में। जरूरी नहीं एक ही क्रम में हो, बाकी तो चमत्कार बहुत सिंपल है। तो डन। सेशन को लाइक भी करते जाइएगा आप लोग। डन हो गया परी जी, चलिए बहुत अच्छी बात। चलो मंडे को हमने रखा, और मंडे से कहां जाना है, सैटरडे तक। मंडे के बाद क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 6 का 6 डे हमने उठा के रख दी। अब जो ये बोलेगा मैं उसको रखता चला जाऊंगा। इन्होंने बोला पी का जन्म कब हुआ था, शुक्रवार को। यू और पी के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं, 2 लोग। उसके बाद बोला गया आर और एस के बीच में कितने लोगों का जन्म हुआ, 1 लोगों का जन्म हुआ। बोला यदि टी का जन्म एस के ठीक पहले हुआ था, यदि टी का जन्म एस के ठीक पहले, मान लो टी का जन्म अगर एस के ठीक पहले कर दो, तो आर के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 2। एक बच कौन जाएगा, क्यों। तो बोला गया निम्नलिखित में से बताइए बुधवार का जन्म किसका हुआ था, ठीक है। खत्म। नहीं कर सकते ना, आर का एस का कंडीशन कोई जगह है ना, लगातार जाना इसको, लगातार 2 ही जगह तो खाली। तो अपन अगर
आर और एस के बीच में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, आर और एस बोला, चलो तो आपके पास फिर ये कंडीशन रॉन्ग होगा। और आर और एस की बात हो रही है, ये कंडीशन रॉन्ग जाएगा। देखो मैंने इसको यहां पर रख दिया। अब ये तो कंफर्म है कि यू यहां पर है, तो हमसे बोला गया कि यदि टी का जन्म एस के ठीक पहले हुआ, टी का जन्म अगर निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बुधवार को जन्म लेगा, तो एस का जन्म। अब देखो यहां पर एक चीजें क्लियर है कि आपको यहां पर बोला गया कि यदि एस का टी, लेकिन आर और एस के बीच में केवल एक लोग है, तो आर और एस के बीच में अगर एक लोग होगा तो यहां पर चमत्कार होंगे। अच्छा हाँ यार, क्यों क्यों हमने यहाँ फिक्स कर दिया, क्यों तो फिक्स है ही नहीं ना। हाँ क्यों तो हाँ, अब अपना ही आएगा एस, यहाँ आ जाएगा टी और बच्चा क्या होगा, तो अब हमारा करेक्ट हो। ऐसे भी बात तो बराबर था, जाना तो इधर ही। चलो अगला निकालो, बॉक्स वाले पजल। पजल की तो बौछार लगा दिया इन्हें। अब सोचो ये पजल पे एक क्वेश्चन आए थे। चले अच्छे से निकालिएगा सभी लोग। डन। चले तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, उसको देख ले। टोटल बॉक्सेज कितने, 10 बॉक्स है, और बोला गया कि 4 बॉक्स किसके बीच में है, जे और एम के बीच में। लेकिन ये नहीं बोला कि जे ऊपर है कि एम नीचे है। तो मान लीजिए कि अगर मैं जे और एम के बीच में कितने बॉक्स रख दूं, 4 बॉक्स है ना, तो ये हमने 4 बॉक्स जे और एम के बीच में रख दिया, ठीक है। और ये खुद क्या हो गया, जे हो गया। टोटल 10 रखने, तो मैं बॉक्स को 2 तरीके से रख रहा हूं। एक बार जादू में एम को ऊपर कर देता हूं और जे को नीचे कर देता हूं। देखो इसमें क्या है ना, नंबर ऑफ बॉक्स जो ये बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना। अगला इसने बोला है कि बोली दिया विच इज अबव, क्या बोला, 2 बॉक्स बिटवीन जे एंड के। जे और के बीच में 2 बॉक्स है, लेकिन जे के ऊपर रखा हुआ के, यही बोला ना। तो जब के ऊपर रखा हुआ है तो इसका मतलब टोटल बॉक्स इधर से कितने हो गए, और यहां रखोगे तो यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर से देखा था 3 3 6 और 3 9 बॉक्स इधर से आ चुके। इधर से देखो तो अभी 9 बॉक्स नहीं हुए, इधर से 3 और 3 6 बॉक्स अभी हम ले पाए। बोला गया आपसे कि एल इज जस्ट प्लेस बिलो के, तो एल के जस्ट क्या है, नीचे। द नंबर ऑफ बॉक्सेज बिटवीन एल एंड एम, जितने बॉक्स एल और एम के बीच में है उतने ही बॉक्स एम और क्यू के बीच में। तो एम और क्यू के बीच में अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा। यहां पर कौन आ जाएगा, क्यू।
और अगर देखा जाए यहां पर इन्होंने बोला कि जितने बॉक्स किसके बीच में है, किसके बीच में, एल और एम के बीच में, तो इधर से बताओ एल और एम के बीच में कितने बॉक्स हैं, अगर गौर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो इतने ही बॉक्स किसके बीच में है, एम और क्यू के बीच में। तो 6 बॉक्स यहां भी डाल दो, 1 2 3 4 5 6। अब जगह खाली है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा सही जाएगा। अगला हमसे बोला गया है कि टी प्लेस जस्ट अबव किसका, क्यू का। तो टी नाम का बॉक्स किसके जस्ट ऊपर है, क्यू के ऊपर। अब देखो टोटल 10 हो गए क्या, y इज जस्ट अबव ओ, तो y इज जस्ट अबव ओ, तो एक ही जगह तो खाली है। उसके बोला कि o x इज एडजेसेंट टू m, x m के बगल में है, और p बिलो किसका है, x का। नहीं भी लिखते तो भी कौन सा खाली था बैठने के लिए। टोटल हमारा 10 के 10 हो गए। चलिए डन। चलिए अगर हो चुके हैं तो अब चमत्कार करिए क्वेश्चन 3। अगला बोला 5 में से 4 एक समान है, जो सबसे अलग है वो निकालो। हो सकता दोनों का गैप देख लो, हो सकता किसी बीच में 2 हो, किसी बीच में 3 हो, किसी बीच में 1 ही हो, वो गैप के अनुसार आपको देखना। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, सबका करेक्ट है, बहुत शानदार। ई बोले तो एम और क्यू का अलग है ना, ठीक। अगला कौन सा सत्य है, हाँ जी सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दिया। गौरव जी, गौरव श्रीवास्तव जी लेट हो गए डेली। देखिए यहाँ पर आपका देखो, मैं आपको शेड्यूल पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर डेली आपका कल से जो है, आज आपको एक छोटा सा क्लिप भी डल जाएगा। 9 बजे से आपका मैथ्स लगेगा, जिसमें इसमें भी आपको पूरा 35 क्वेश्चन का सेट लगेगा, और 11 बजे से आपका जो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का। और धुएं उड़ाइए मस्त प्रैक्टिस कर करके, और केवल प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा, याद रखना, क्योंकि मेहनत तो पूरा भारत कर रहा है। आंसर क्या है, सी। चलो उसके बाद वाई के बॉटम में कितने लोग बैठे हैं, हाँ फ्रॉम बॉटम मोस्ट से। व्हाट इज पोजीशन ऑफ वाई फ्रॉम बॉटम से, 8वें पर है। चलो तो अगला क्वेश्चन आप लोग निकालिएगा। अब तो खैर बना लोगे, कोई दिक्कत। ये मस्त क्वेश्चन, चले तो कल मैं वापस से यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टोटल हम लोगों ने 27-30 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए हैं, बट कोई बात नहीं, कल हम जब मिलेंगे यहीं से क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, आप लोग डेली आया करिए देवराज जी। हाँ जी रेगुलर रहा करो, सिलेक्शन तो होगा, ये गारंटी है। याद रखना सिलेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस ईमानदारी से आप बनाते रहिए क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने थे, कल मैं वापस यहीं से शुरू करूंगा, तो आप घबराना मत। जहां से हमारा सूर्यास्त होगा महाभारत वहीं से शुरू होगा। महाभारत देखे कि नहीं देखे हम लोगों ने, तो महाभारत में क्या होता था, जैसे सूर्यास्त होता था कि महाभारत को उस दिन के लिए रोक दिया जाता था। चलिए आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।